हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है अब भारत में बनकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होगा राफेल। क्या मतलब राफेल जो है वो अब भारत में बनेगा और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। तो ये है मेड इन इंडिया। तो इसकी बात कोई नहीं निकली थी, अंदाजा आज लगाओ तक बात अचानक नहीं से निकली थी। अब भारत में ही राफेल बनकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होंगे। कैसे फ्रांस ने ये फैसला लिया, एकदम भारत को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल गई यार। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। वो सिर्फ भारत ने फ्रांस दरअसल के ऑर्डर्स सदर- भी इतने दिए ना फ्रांस यार को, अब देख लो, कि फ्रांस भी अब हिल गया आने भाई। वाले वक्त में वो हाँ। इंडिया कह रहा था कि 100 राफेल और लूंगा, तो उसने काय फैक्ट्री खोलो और इधर गाइस, बनाओ ये भी। मेड इन इंडिया का पावर है। डिसॉल्ट की शायद फैक्ट्री खोल रही है। शायद काउंट मुझे भी करते लग हैं रहा है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वक्त फ्रांस एक बड़े संकट में घिर गया है क्योंकि इन्होंने इतना खा लिया है कि अब उसे पचाने के लाले पड़ रहे हैं। नहीं समझे? दरअसल जब तक फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को भारत ने नहीं खरीदा था ना, तब तक दुनिया में इसका कोई नाम लेवा भी नहीं था। कोई इसे नहीं खरीदता था। इसलिए नहीं कि ये अच्छा लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर देशों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि किस प्रकार का लड़ाकू विमान है, कैसा परफॉर्मेंस देगा। यानी कि भरोसे की कमी थी क्योंकि फ्रांस के हथियारों को लोगों ने ज्यादा नहीं देखा था। सब या तो अमेरिकी हथियार की तरफ जाते थे या फिर रूसी हथियारों की तरफ। लेकिन जब भारत ने राफेल पर भरोसा दिखाया, इसकी क्वालिटी को पहचाना और इसे खरीदा, उसके बाद तो फ्रांस की बल्ले बल्ले हो गई। कहने को भारत ने भले ही 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन उसके बदले फ्रांस के सैकड़ों लड़ाकू विमान बिकवा भी गए। कैसे? दरअसल भारत के ऑर्डर देने के ठीक बाद इजिप्ट ने इसे खरीदा 2 दर्जन से भी ज्यादा की संख्या में। उसके बाद ग्रीस ने खरीदा और अब हाल ही में इंडोनेशिया ने भी राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद लिया है। यहाँ तक कि कतर भी बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल कर चुका है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस इसी संकट में फंसा है। संकट ये है कि इन्होंने ऑर्डर बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन इनकी बनाने की क्षमता ही नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस की कंपनी डसोल्ट, जो कि इस राफेल लड़ाकू विमान को बनाती है, उसके पास 270 से ज्यादा राफेल के ऑर्डर बैकलॉग में पड़े हैं। मतलब कि इन्हें 270 से ज्यादा लड़ाकू विमान बनाकर एक्सपोर्ट करने थे, लेकिन इनकी बनाने की क्षमता ही नहीं है बड़ी संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों को, क्योंकि इन्हें खुद को उम्मीद नहीं थी कि राफेल को दुनिया इतना ज्यादा पसंद करेगी, इतना ज्यादा खरीदेगी। यहाँ तक की स्थिति ये है कि खुद फ्रांस की वायुसेना को 50 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान चाहिए, उन्हें भी नहीं मिल पा रहे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हाल ही में फ्रांस की ये कंपनी डसोल्ट, जो कि राफेल बनाती है, इसने अपनी फ्रांसीसी सरकार को कहा है कि जी हम एक नई फैक्ट्री बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री को बनाने के बावजूद भी हम समय पर राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी अपनी ही फ्रांस की वायुसेना को नहीं कर पाएंगे। दूसरे देशों से जो ऑर्डर लिया है उनकी समय पर डिलीवरी तो आप भूल ही जाइए। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत भी इसमें फंस सकता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान के एम वेरिएंट, यानी कि जो मरीन वेरिएंट है, जो कि हमने अपनी वायुसेना के लिए लिया है, उसके भी डिले होने की यहाँ पर संभावना है। और इसी को देखते हुए अब एक नई संभावना निकलकर सामने आई है। संभावना ये कि क्यों ना राफेल लड़ाकू विमान को भारत में ही बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी भारत की कंपनी रिलायंस और फ्रांस की कंपनी डसोल्ट के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है कि नागपुर में राफेल का एक पूरा प्लांट लगाएंगे। तो जब भी भारत में एक प्लांट लगा रहे हैं, तो क्यों ना भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। यानी कि जो इंडोनेशिया ने बड़ा ऑर्डर दिया है, इसके अलावा यूएई एक बड़ा ऑर्डर देने वाला है, तो उनके लड़ाकू विमानों को क्यों ना भारत में बनाया जाए और भारत से इनका एक्सपोर्ट किया जाए। यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या का जो समाधान है वो भारत ही दे सकता है, और इससे भारत का भी फायदा है। एक तो एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो उससे हमारे एक्सपोर्ट ओवरऑल बढ़ेंगे, हमारा खजाना भी बढ़ेगा, टैक्सेशन हमें मिलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने जो ऑर्डर राफेल का दिया है वो भी हमें समय पर मिल पाएगा, और भविष्य में हमें और इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए चीन कुछ गड़बड़ करता है, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करता है, और हमें तुरंत अपनी वायुसेना को मजबूत करना है, उसके लिए लड़ाकू विमान चाहिए, तो हम तत्काल इन्हें बना सकते हैं भारत में ही, और बहुत ही जल्द डिलीवरी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार भारत से भी ज्यादा फ्रांस में हो रहा है, क्योंकि इससे फ्रांस को बड़ा फायदा है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस ने जो राफेल लड़ाकू विमान के ऑर्डर ले लिए हैं ना,
अगर समय पर इनकी डिलीवरी नहीं कर पाए तो उसके बाद इनके दूसरे हथियारों के भी भरोसा ऑर्डर मिलने लोगों को बंद हट हो जाता है, जाएंगे, guys। क्योंकि जो डिफेंस मार्केट होती है ना, इसमें पैसा इतना मैटर नहीं करता। एक बार को Delivery आपका हथियार matter महंगा करती है, बिक जाएगा। आपके हथियार में कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी का इशू है, फिर भी बिक जाएगा। लेकिन बिक अगर जाएगा। आपका डिलीवरी का समय सही नहीं है, आप लेट डिलीवरी करते हो, तो फिर आपके हथियारों के जो ऑर्डर हैं वो धीरे धीरे कम पहली और होने आखिरी बारी लगेंगे। होगी। रूस इसका फिर उसके प्राइम बाद एग्जाम्पल कोई है। आज की तारीख में बहुत सारे देश जो कि पश्चिमी देशों की परवाह नहीं करते और रूस के साथ क्लोज संबंध रखते हैं, उसके बावजूद वो रूसी हथियारों को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इस दिक्कत यही है रूस के साथ कि वो हथियारों की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा डिले करते अभी तक हैं। और S-400 भारत ने जब नहीं मिले S-400 भारत को। का हाँ ऑर्डर भाई, दिया था रूस को, तब भी हमारी सबसे बड़ी चिंता ना तो पैसे की थी, ना ही टेक्नोलॉजी डिलीवरी की की थी। थी। सबसे बड़ी चिंता थी हथियारों के ऑर्डर के सही समय पर डिलीवरी की। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्रांस को हथियार मार्केट में अपनी रेपुटेशन बरकरार रखनी है तो एक ही रास्ता है, भारत में विशालकाय राफेल लड़ाकू विमान की फैक्ट्री लगाओ और भारत से बनाकर एक्सपोर्ट करो। भारत का भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। हालांकि इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ यार मुझे एक वीडियो बात खत्म। समझ नहीं आई जी भाई। यार, ये इंडिया कर क्या रहा है? भाई इंडिया के बल्ले बल्ले हो रही है। देखो, मजाक के अलावा इंडिया के टाटा बल्ले बल्ले, हाँ, एयरक्राफ्ट की इंडिया के फील्ड जो में आ गया। बिजनेसमैन थे महिंद्रा वो सारे एयरक्राफ्ट महिंद्रा की फील्ड में, इस हाँ। फील्ड में आ गया। हाँ। रिलायंस कब से आ गई यार? मुझे रिलायंस ये में। समझ नहीं आई यार। रिलायंस उसके साथ डेजॉल्ट के साथ ही है। उसने तो बड़ा बंदा पकड़ा है भाई। मुझे ये टाटा महिंद्रा ने तो फिर नॉर्मल कंपनीज पकड़ी है, उसने तो डेजॉल्ट का पकड़ लिया भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडियन के पास इतना पैसा है कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया है दूसरे देशों की कंपनी भाई में, दरअसल वो इतने के साथ बनाने के मेड तैयार इन है यार। इंडिया को आज फखर की एक गर्व की नजर से भारत में देखा जाता है। तो अब जब मेड इन इंडिया बने हुए, भारत में बने हुए जब हथियार पूरी दुनिया में जाएंगे, जब ये डेजॉल्ट राफेल पूरी दुनिया में जाएंगे, तो देखना भारत का लेवल कहाँ जाता यार है। पूरी दुनिया की कंपनीज भारत वैसे में एक आएंगी। बात बताऊं, हाँ। इंडिया ने और खासकर रिलायंस ने सही लंबा छक्का मारा। छक्का मारा। और मैं दूसरी बात आपको करूं भाई, बहुत। वाकई राफेल हमने इतना नहीं सुना हुआ था ये कैसा ये प्रॉमिसली हमें भी इतना राफेल नहीं के पता बारे था, नहीं पता हमें था। कुछ F-16 F-35 इनका पता था, F-22 हो गए, F-15 हो गए, मतलब ज्यादातर इनका अमेरिकन का पता था या रूस वालों का पता था। हमें सीरियसली राफेल के बारे में इतनी नहीं पता था, इंफॉर्मेशन नहीं नहीं पता थी। था। लेकिन हमें तब पता लगा जब भारत ने लिया। बेशक वो मंजा हुआ है, लेकिन उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं हुई थी, क्योंकि पहले सिर्फ रूस और अमेरिका ही वेपन भेजते थे। जब लेकिन इंडिया ने भारत लिए, पूरी लिए, दुनिया हाँ, की नजरें आई जब इंडिया पे ना, पाकिस्तान, चाइना हर और किसी देशों ने की आई लेना ना, शुरू कर दिए। फिर यूएई ने भी 80 से ज्यादा ऑर्डर दे इंडोनेशिया दिए, ने ले लिया, इंडोनेशिया कतर ने ले लिया, कतर ने ग्रीस कह ने, दिया, पता नहीं क्या कहाँ से आया। इजिप्ट ने, कहाँ से तो ऑर्डर मिले। कह सकते हैं ये बात सच है कि इंडिया ने इंडिया की वजह से, इंडिया की publicity वजह बढ़ाई से है। जो है ना राफेल आज इतने बिक रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं। सही बात है। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा त्योहार पर।